यहाँ पर एक क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ्स, यानी हमें पावर की बात करना है ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। किसकी? कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। अब एसिड्स के स्ट्रेंथ की बात हो रही है, पावर की बात हो रही है, प्रबलता की बात हो रही है, यानी सीधी सी बात है। ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी ने क्या कहा था कि जो H+ देते हैं यानी प्रोटॉन देते हैं वो क्या होते हैं? एसिड्स होते हैं, और जो OH नेगेटिव यानी हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वो क्या होते हैं? बेस होते हैं। तो यहाँ पर H+ के निकलने के बेस पर हमें जो है इन तीनों कंपाउंड्स की क्या करना है? हमको एसिडिटी की स्ट्रेंथ तय करना है, यानी जो जितनी जल्दी और जितनी आसानी से H+ देगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर आंसर होगा बी, सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा सेकंड वाला कंपाउंड, उससे कम होगा थर्ड वाला, और सबसे कम होगा फर्स्ट वाला कंपाउंड। यानी सेकंड वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक और जो है फर्स्ट वाला सबसे कम एसिडिक होगा। ये किस तरह से होगा, आइए हम देखते हैं। इस बात को समझने के लिए हम एक एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले एसिटिक एसिड बहुत ज़्यादा वीक होता है। ऐसा सुनते हैं कि इसके 1000 यानी एवरी 1000 मॉलिक्यूल्स में से सिर्फ 13 है ना, लगभग अप्रोक्सीमेट 13 मॉलिक्यूल्स इसके आयनाइज होते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी, इन्होंने क्या कहा था? जो H+ देते हैं वो एसिड होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम एसिटिक एसिड को थोड़ा सा फैला कर लिख लें, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हाइड्रोजन किससे अटैच है? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या होता है, इनके बीच का जो ये शेयरिंग साझेदारी वाला जो बॉन्ड है वो क्या होता है? ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा शिफ्ट रहता है, खिसका हुआ होता है। तो यहाँ पर एक गैप आ जाती है, जिससे क्या होता है? H+ का निकलना आसान हो जाता है, और ये क्या करता है? एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। लेकिन यहाँ पर इस एल्काइल या एल्किल ग्रुप की वजह से क्या होता है? इस एसिटिक एसिड की एसिडिटी में फ़र्क आ जाता है। यानी यहाँ पर इसकी एसिडिटी को कौन डिटरमाइन करता है? एल्किल ग्रुप, यानी यहाँ पर क्या है? मेथिल ग्रुप है। तो ये क्या करता है? इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट? +I यानी इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी। ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? अपने से दूर धकेलता है। और सीधी सी बात है, हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स जब दूर जाते हैं तो क्या चार्ज बढ़ता है? पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है। इसीलिए हम क्या कहेंगे? इसको पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करने वाला जो है ग्रुप बोलेंगे। ठीक है। और हम जानते हैं इंडक्टिव इफेक्ट 4 कार्बन तक वर्क करता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन। अब यहाँ पर तीसरे नंबर पे कार्बन तो नहीं है, लेकिन इस पॉइंट को अगर हम कार्बन का पॉइंट मान लें तो कितने? 1 2 3 है ना, 4 कार्बन तक जो है इंडक्टिव इफेक्ट अच्छा वर्क करता है। तो यहाँ पर हम समझ लें कि 3 कार्बन है, तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट वर्क करेगा। तो ये क्या करता है? जैसा हमने देखा +I यानी धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव है ना, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। तो ये CC के बीच के बॉन्ड को क्या करता है? इस कार्बन की तरफ धकाता है। कौन सा? ये एल्किल ग्रुप। फिर यहाँ से जो है ये बॉन्ड इधर आया, तो ये बॉन्ड फिर इस तरफ शिफ्ट हो जाता है थोड़ा सा, और इस बॉन्ड के जो है ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होने से क्या होता है? फिर ये जो है बॉन्ड इस CH3 के +I इफेक्ट की वजह से कहाँ होता है? ये बॉन्ड खसक के क्या होता है? थोड़ा सा हाइड्रोजन की तरफ आ जाता है। तो फिर हाइड्रोजन का H+ की तरह निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसी वजह से हमने देखा कि क्या होता है? एसिटिक एसिड के 1000 मॉलिक्यूल्स में से सिर्फ 13 मॉलिक्यूल्स जो है आयनाइज होते हैं। यानी ये क्या बन जाता है? इस +I इफेक्ट की वजह से वीक बन जाता है। ठीक है, एसिटिक एसिड। तो इसी बेसिस पर हम यहाँ पर हमारे 3 ऑप्शंस दे रखे हैं, इनको हम चेक करेंगे। तो जो हमने कंडीशंस बताई है वो यहाँ पर अप्लाई होगी। यानी यहाँ पर H+ अगर यहाँ पे आसानी से आयनाइज होता है वो उतना अच्छा जो है कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा? उतना अच्छा एसिड होगा, उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन में क्या है?
ऑक्सीजन है और हम जानते हैं ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा और हम जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं वो क्या, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं, यानी आकर्षी प्रेरणिक प्रभाव। इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने वाले ग्रुप्स को इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप्स या एटम्स या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स भी कहते हैं। और ऐसे एटम्स और ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनों से दूर ले जाते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, उनको जो है इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहते हैं। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि सेकंड और थर्ड हमारे कंपाउंड में क्या है, ऑक्सीजन अटैच है, जो कि क्या माइनस इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, यानी ये जो बॉन्ड्स हैं, है ना, इनके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। तो जैसा कि हमने देखा कि ये OH जो बॉन्ड होता है, इसका बॉन्ड क्या होता है, ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। लेकिन इस माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ये और जो है खिंचाकर, ये जो हम देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, तो ये क्या होता है, ये बॉन्ड और ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ से H+ का निकलना और आसान हो जाता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें हमारे थर्ड ऑप्शन में, तो सेकंड ऑप्शन में ऑक्सीजन कहाँ था, यहाँ पर था। ठीक है, लेकिन थर्ड ऑप्शन में यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, ये और दूर चला गया। तो इसका माइनस आई इफेक्ट थोड़ा कम हो जाएगा, यानी सेकंड से कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सेकंड में ऑक्सीजन क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के पास में है और यहाँ पर क्या हो गया, एक कार्बन दूर हो गया है ये। तो यहाँ पर माइनस इंडक्टिव इफेक्ट कम पड़ जाएगा, वीक हो जाएगा। तो ये क्या होगा, थर्ड वाला सेकंड वाले से जो है स्ट्रेंथ में वीक हो जाएगा। और हमारे फर्स्ट वाले ऑप्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पर किसी तरह का कोई ग्रुप है ना, या एटम, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन रिंग के अंदर है, यहाँ पर कोई भी ऐसा एटम नहीं है जो कि बेंजोइक एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टी में कोई हेल्प करे या ट्रबल पैदा करे, है ना, कोई नुकसान करे। तो ये नॉर्मल रहेगा, यानी सबसे ज़्यादा हमारा एसिडिक कौन होगा स्ट्रेंथ में, सेकंड, थर्ड, और इन तीनों में सबसे कम एसिडिक कौन रहेगा स्ट्रेंथ में, फर्स्ट वाला कंपाउंड। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, बी होगा। सबसे ज़्यादा एसिडिक सेकंड, उससे कम थर्ड, और सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या होगा, फर्स्ट वाला होगा। अब यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखें कि यहाँ पर मेसोमेरिक इफ़ेक्ट जो है वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हम जानते हैं मेसोमेरिक इफ़ेक्ट किस में होता है, बेंजीन में होता है, या ऐसे कंपाउंड्स में होता है, मॉलिक्यूल्स में होता है जिनमें क्या हो, कंजुगेटेड सिस्टम हो, यानी डबल, सिंगल, डबल बॉन्ड हो, जैसे कि बेंजीन में होते हैं। तो क्या हो जाता है, रेजोनेंस हो जाता है। ठीक है ना, उससे हम जो है स्टेबिलिटी का पता लगाते हैं। ठीक है ना, या डबल, सिंगल और पॉजिटिव चार्ज हो एटम के ऊपर, या डबल, सिंगल और एक लोन पेयर हो, या डबल, सिंगल और एक फ्री रेडिकल हो, ऑड इलेक्ट्रॉन हो। तो हमारी ये चारों कंडीशंस क्या करती है, मेसोमेरिक इफ़ेक्ट शो करती है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई सी भी कंडीशन हमारे तीनों ऑप्शंस में या हमारे तीनों कंपाउंड्स में नहीं है, इसलिए यहाँ पर मेसोमेरिक इफ़ेक्ट वर्क नहीं करेगा। इसीलिए हमने ये तीनों ऑप्शंस किससे हल किए, इंडक्टिव इफ़ेक्ट से। इस बात का यहाँ पर ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।